जय श्री हरि विष्णु भक्तों। 6 जून 2025 को निर्जला एकादशी के दिन भले ही आप पूजा पाठ या व्रत न करते हो, लेकिन साल की सबसे खास एकादशी पर आपको गुप्त भोजन जरूर करना चाहिए, बिना किसी को बताए। इसे खाने मात्र से ही आपके जीवन की कई समस्याएं, चाहे वो धन से जुड़ी हों या व्यापार से, धीरे धीरे दूर हो सकती हैं। हालांकि निर्जला एकादशी के दिन निर्जला व्रत जरूर रखना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें खाने से लंबे समय से चली आ रही दरिद्रता भी दूर हो सकती है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में इतना धन और सुख होगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा और उन्हें भी इसका फायदा होगा। पैसा पैसा ही रहेगा और बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा। घर में जो भी गलतियां हैं, जैसे पितृदोष, राहु दोष या काल सर्प दोष, वे भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। देखिए भक्तों, हमारा काम सिर्फ आपको सही जानकारी देना है। हम सिर्फ एक सलाह दे सकते हैं। अब मानना या ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन अगर मानते हैं तो मानिए, आपके जीवन की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। भक्तों, 6 जून को निर्जला यानी एकादशी बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस दिन महिलाएं अपने पिछले पापों से मुक्ति पाने के लिए कठिन व्रत रखती हैं। इस दिन सिर्फ पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि एक खास चीज खाने से जीवन की कई बाधाएं खुद ही दूर हो जाती हैं। इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। अगर इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो संतान, सुख, वैवाहिक सुख और धन की कामना पूरी हो सकती है। इसके अलावा व्यक्ति अपने पिछले पापों से भी मुक्ति पा सकता है। इसी तरह निर्जला एकादशी की रात को अगर कोई खास चीज खाई जाए तो जीवन में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हालांकि इस दिन व्रत में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है, फिर भी यह छोटा सा उपाय इतना सरल और कारगर है कि इसे अपनाना जरूर लाभकारी होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आएगा कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस पर क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इस दिन एक खास चीज है जो आपको घर पर नहीं बनानी चाहिए और न ही घर पर खानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना पूरे परिवार के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए ताकि भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि 6 जून को निर्जला एकादशी के दिन कौन से 5 काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर ये काम किए गए तो धन की हानि हो सकती है और जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। खासकर जो माताएं बहनें इस दिन ये 5 काम करती हैं, उनके जीवन में परेशानी आ सकती है। घर की सुख शांति खत्म हो सकती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर चली जाती हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन किन चीजों का दान करने से आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी और धन का आगमन बना रहेगा। ये जानकारी बिल्कुल निःशुल्क है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। अक्सर लोग वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं और फिर उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जो भी जानकारी दी जा रही है उसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। भक्तजनों, परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन इस दिन एक छोटी सी चीज जरूर खाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। माना जाता है कि इस बार की निर्जला एकादशी 1444 साल बाद बहुत ही शुभ योग में पड़ रही है, जो इसे और भी खास बनाती है। इस दिन किया गया हर उपाय कारगर होता है और उसका फल जरूर मिलता है। तो भक्तों, अब हम आपको निर्जला एकादशी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। इस बार 2025 में कई लोगों के मन में यह सवाल है कि व्रत किस दिन रखा जाएगा, 6 जून को या 7 जून को, किस समय पूजा करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। आपको बस वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यान से समझना है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज खानी चाहिए, और अगर आप वो खा लेते हैं तो आपको अमीर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। और भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, निर्जला एकादशी के दिन अगर आप गाय को एक खास चीज खिलाते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन के सभी रास्ते खुल जाते हैं और धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। भक्तों, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी की सही तिथि और समय क्या है। फिर हम आपको बाकी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी एक चीज खानी चाहिए।
और अंत में हम यह भी बताएंगे कि इस दिन कौन सी चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर इसे गलती से भी खा लिया जाए तो जीवन में अनचाही घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए भक्तों, ऐसा कुछ भी न करें जिससे भविष्य में आपको नुकसान हो। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए भक्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की सही तिथि और समय के बारे में। चलिए भक्तों, अब जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व, पूजा की सही तिथि और समय क्या है। भक्तों, वैष्णव संप्रदाय में इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून 2025 शनिवार को रखा जाएगा। स्मार्त परंपरा में व्रत उस दिन रखा जाता है जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय हो, जबकि वैष्णव परंपरा में वह दिन जब तिथि का अधिकांश भाग सूर्योदय के बाद हो। स्मार्त व्रत का पारण करने का समय 7 जून दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक है। वैष्णव व्रत का पारण 8 जून रविवार को शाम 5:23 से 7:17 तक होगा। हरिवासर का पारण 7 जून को रात 11:25 से शाम 7:17 तक होगा, 5:25 तक होगा। इसके बाद व्रत का पारण करना उचित रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो यह प्रतिदिन सूर्योदय के बाद 24 मिनट से 48 मिनट तक का समय होता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। इस समय कोई भी काम सफल होता है और खासकर इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत को सभी एकादशियों में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें जल और भोजन दोनों का ही त्याग किया जाता है। मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार महाभारत के भीमसेन ने यह व्रत रखा था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन की गई पूजा और पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत और पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। पूजा की विधि की बात करें तो सबसे पहले स्नान कर साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर की सफाई करने के बाद उसमें गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। फिर चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी, दीप, धूप और नैवेद्य चढ़ाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। अंत में घी का दीपक जलाएं और आरती करें। ऐसा करने से पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं आती हैं और सभी तरह की परेशानियां, रोग, दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इस खास दिन पर अगर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्ति पा सकता है। तो दोस्तों, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर वो कौन सी चीजें हैं जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपको संतान की प्राप्ति हो और उसके जीवन में कोई बाधा न आए, तो हर माता पिता को इस दिन एक खास चीज खानी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें इस दिन घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। निर्जला एकादशी की पूजा और प्रसाद में अंगूर का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु को 5 तरह के फल अर्पित करने चाहिए: केला, अंगूर, आम, पपीता और नारियल। ये फल आप अपनी सुविधानुसार ला सकते हैं, लेकिन अंगूर, केला और पपीता जरूर चढ़ाएं। अगर किसी कारणवश ये फल उपलब्ध न हो तो आप भगवान को मिठाई या किशमिश का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान लक्ष्मी नारायण आपकी सच्ची भावना और भक्ति को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। आप चाहें तो 5 अलग अलग रंगों के फल चढ़ा सकते हैं। वहीं इस दिन अंगूर खाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें देवी लक्ष्मी की कृपा छिपी होती है और इसे खाने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को गन्ना चढ़ाना बहुत शुभ होता है। अगर गन्ना उपलब्ध न हो तो गुड़ और चने का भोग भी लगाया जा सकता है। इस दिन इन्हें खाने से जीवन में आर्थिक परेशानियां नहीं आती हैं। इसके अलावा देवी लक्ष्मी को 5 रंगों की मिठाई का भोग लगाना भी बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन घर में भी भोग लगाना चाहिए, क्योंकि घर पानी से बना होता है और धार्मिक दृष्टि से इसे बहुत पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से घर की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को भोग लगाने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है।
इस दिन भगवान गणेश को घास का भोग लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश को घास का भोग लगाता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। घास का भोग पूरे परिवार को लगाएं ताकि भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। वहीं जो व्यक्ति इस दिन देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाता है उसकी कुंडली के सभी दोष शांत हो जाते हैं और भाग्य उसका साथ देता है। इस खीर को पूरे परिवार को भोग लगाएं क्योंकि इससे घर की बंद किस्मत भी खुल जाती है और आपके जीवन में हमेशा ऐश्वर्य बनी रहती है। देवी आपके पूरे घर पर कृपा करती हैं। देवी बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि निर्जला एकादशी के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। इसे खाने से 10 तरह की बीमारियां दूर होती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि निर्जला एकादशी के दिन घर में सीताफल का आना शुभ होता है क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने इस फल को खाया था। निर्जला एकादशी के दिन सीताफल खाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है, दुखों से मुक्ति मिलती है और माता पिता का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर निर्जला एकादशी का दिन है तो इस दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए। ऐसा करना पाप है। जूस से भी परहेज करना चाहिए। और अगर आप ताजे फलों का जूस पीते हैं तो उसमें नमक या बर्फ न डालें, वरना व्रत टूट सकता है। व्रत के लिए साधारण फल का जूस पीना उचित रहता है। अब आइए जानते हैं इस दिन किन चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। इस दिन कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। जैसे लहसुन और प्याज का प्रयोग न करें। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इन चीजों से परहेज करें। निर्जला एकादशी के दिन 52 शुभ योग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई प्याज और लहसुन खाता है तो इससे उसके घर में राहु और केतु का प्रभाव पड़ सकता है और शनि देव भी अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसे घरों में देवी देवताओं की कृपा नहीं टिकती। इसके अलावा इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए। आप मखाने या साबूदाने की खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये चीजें आप दूसरे दिनों में भी खा सकते हैं, लेकिन इस दिन परहेज करना शुभ होता है। अक्सर छोटे बच्चे गलती से बाजार से कुरकुरे जैसी चीजें ले आते हैं जिनमें लहसुन और प्याज होता है, इसलिए इस दिन इनसे दूर रहना ही सही है। अब सोचिए, इस पावन दिन आप अपने घर में नकारात्मकता को बुलाना चाहेंगे या फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहेंगे? अगर आप उनकी कृपा चाहते हैं तो इस दिन अपने घर में पीले रंग की चीजें जरूर बनाएं, जैसे घड़ी, पकौड़े या पीला हलवा। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है और इसे बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आपको पीले रंग के कपड़े भी पहनने चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। इस दिन आपको किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस दिन कर्ज लेते हैं तो आप पूरे साल कर्ज में रहेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जो सच्चे मन से मां लक्ष्मी को बुलाता है उसके घर मां लक्ष्मी आती हैं। चीनी का एक टुकड़ा भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकता है। बस आपको अपने दिल में विश्वास रखने की जरूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको और ऐसी ज्ञान वाली वीडियो मिल सके।